नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस क्लास का ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसका क्वेश्चन है? आप कहोगे सर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। सीरीज का जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसके अंदर हमारे पास 3 है, 4 है, 7 है, 11 है, 18, 29। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है बिल्कुल कि सर अगर मैं यहां पर तीन दोनों को ऐड करता हूं, 3 और 4 तो 7 हो जाते हैं, तो 4 और 7 11 हो जाते हैं, 7 और 11 18, 11 और 18 की 29, और 18 और 29 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे लास्ट में 7 2 3 4 47 होगा। और 47 किस में दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक क्या एनालॉजी का क्वेश्चन, इसको बताओ सबसे पहले क्या होगा। 12 दे रखा है, फिर 144 है, फिर 1728 है। मैंने कितनी बार बताया कि अगर आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद है तो ये आराम से आप कर सकते हो। इसमें सबसे पहले देखिए तो क्या दे रखा है कि 12 है, 12 का स्क्वायर इधर लिख देते हैं इसको कि हमारे पास ये 12 है, 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 हो गया। फिर उसके बाद 12 का क्यूब भी कर दिया तो ये हो गया 1728। अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास 6 का स्क्वायर दे रखा है, कितना 36, और ये 6 का क्यूब भी हो जाएगा कितना 216। कहने का मतलब है जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी का क्यूब को आगे रख रहा है भाई। अब 11 का स्क्वायर 121 सही बात है, लेकिन 11 का क्यूब 1000 नहीं होता। 14 के स्क्वायर 196 ठीक है, लेकिन 14 का जो क्यूब है वो 2197 नहीं होता, ये 13 का होता है। अब कितने काम आ रहे हैं स्क्वायर और क्यूब, अगर याद नहीं होते तो बैठे रहते ना। 10 का स्क्वायर 100 है, 10 का क्यूब 1000 है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्क्वायर भी है और ये क्यूब भी है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वाले में ट्रायंगल बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि सर इसमें जल्दबाजी करें और अपन इसमें गलत कर दें, नहीं, इसको आराम से इसके टुकड़े कर लीजिए सबसे पहले। जब इसके टुकड़े करोगे आप, तो मैं टुकड़े देखो इस वाले का कर रहा हूं, पहले पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाले को जब करोगे तो यहां नंबर डालोगे तो 1 2 3, तो ये 3 2 5 और एक 6, ये 6 तो ये आ गए। अब इसमें ये बड़ा वाला ये वाला आ चुका है और छोटे छोटे वाले आ गए, ये 6 आ गए। चलो अच्छी बात है। और देखो और कैसे कर सकते हैं, अब इनको कर लीजिए इनको। अब इसमें आप नंबर डालोगे 1 2, तो ये कितने आ जाएंगे 3, 3 इसके आ गए। और देखिए अब हमारे पास अगर मैं बात करूंगा कि सर ट्रायंगल में इस वाले की, तो बेटा एक तो ये बनेगा, अब ये छोटा बन रहा है, पूरा नहीं बनेगा ये, यहां पे एक इधर बनेगा, तो ये बन गया 2, तो इससे तो बन गए 2। ठीक है, अच्छा अभी बड़े मैंने लिए ही नहीं है। अब ऐसे होने के बाद हमारे पास अब जो बच्चे बड़े बड़े उनका नंबर ले लेंगे। अब भाई नंबर लेंगे तो सबसे पहले देखो एक तो ये बनेगा 1, एक ये बनेगा 2, तो ये प्लस में 2 कर लिए। यहां तक समझ में आया कि ये हो चुका है। अच्छा और देखोगे कि सर हमारे पास और कौन सा आ सकता है। अब बड़े में आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा, एक तो यहां से जाके इस कोने से स्टार्ट कर दो। एक ये हो गया, दिखा 1,
एक यहीं से ये हो जाएगा, दिखा 2, एक हमारे पास इससे ये बनेगा, कौन सा 3, दिख रहा है ये रहा 3, 3 के बाद आगे एक ये यहां से एक ये बनेगा, भाई वो तो पूरा लिया था 4, उसके बाद एक अपन बात करेंगे कि 4 के बाद और कौन सा बचेगा, बड़े वाला हो गया, और ये पूरा 5, इधर देखो ये नहीं लिया था 5, तो प्लस में 5 ही हो गए, ऐसे काउंट कर लिए। अब इसमें ये देख लो कि सर बचा कौन सा होगा, कि सबसे पहले जैसे मैंने इसको यहां से एक बार रफ कर दिया, हटा दिया जिससे अच्छे से दिखे, एक बार मैं अगर इनको जोड़ू तो बेटा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 हो गए। 18 ऑप्शन में तो नहीं है, 18 ऑप्शन में नहीं, सारे 18 से ज्यादा, इसका मतलब एक दो बड़े और हो सकते हैं कि जो हमसे अभी रह गए होंगे। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कौन सा बड़े में रहा होगा, छोटा तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए, और बड़े की अगर बात करें कि हमारे पास ऐसा कौन सा है कि जो जो हमने नहीं लिया होगा, तो बेटा इसमें अपन चेक कर लेते हैं कि जो 2 से ऐसे बना हुआ होगा वो नहीं लिया होगा। यहां से देखिए, एक हमने कंप्लीट ले लिया था, आधा भी ले लिया था, और उसके बाद इसकी बात करें ये भी ले लिया था। हाँ, ये वाला जो है ये बड़ा वाला इधर से ये रहा, ये एक ये बच गया था क्योंकि ये पूरा वाला लिया था। अच्छा, उसके बाद एक और बात करेंगे, सर एक और बनेगा या 2 और बनेंगे, 3 और बनेंगे, कितने, क्योंकि 22 भी दे रखे हैं इसमें। और आपके पास एक बेटा ये भी बन जाएगा हमारे पास कंप्लीटली, अगर बड़े की बात करेंगे, देखो कौन सा, एक तो ये हो गया, तो प्लस में 1 कर देते हैं, और इसमें छोटे में जो कौन सा लिया था, बड़े में ये इधर से ये इधर ले लिया था, ठीक है, ओके ओके। हाँ, एक हमारे पास भाई जो ये तो आपने ले लिया था पूरा, यहां से कंप्लीट हो गया था, ये वाला जो है इधर से लेके ये भी ले लिया था, याद है, ये बड़े वाला ये भी ले लिया था, ओके। उसके बाद ये वाला ये भी कंप्लीट कर लिया था, ये वाला जो दिख रहा है, अब आपको देखना एक बार साइड से कि हमारे पास यहां से लेके ये वाला, तो ये एक अपने पास ये बच जाएगा। अब टोटल करके देखो एक बार, तो 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 19 और 1 20, तो 20 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 20 20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 20, ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे हुआ था। चलो 3 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करेंगे, तो ये कॉस्टली हो गया, ये मोबाइल हो गया। कॉस्टली और मोबाइल की बात करें तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, सुनो भाई, कॉस्टली और मोबाइल आपको दिया हुआ है कि सर ये कॉस्टली हो गया और ये मोबाइल हो गया, दोनों में कॉमन इलेक्ट्रिक आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, लेकिन वैल्यू जो है कॉस्टली के ऊपर 50 है, और जबकि इधर यहां हमारे पास 100 दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला रॉन्ग है। सेकंड वाले में कॉस्टली और मोबाइल ये भी दे रखा है, तो बेटा ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, और जबकि ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब दोनों गलत तो हो गए। अब इसमें एक ऑप्शन में आप चेक करोगे तो यहां एक इधर भी दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इधर भी लग सकता है, और इधर का प्रयोग जो होता है, या का जब अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि या का जब प्रयोग होता है, कंडीशन नंबर 1 होती है कि जिनके बीच में इधर का यूज होगा वो दोनों के दोनों रॉन्ग होंगे, दोनों गलत होंगे, दोनों गलत है। सेकंड कंडीशन होती है उसमें एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ये भी है। तीसरी कंडीशन होती है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, सेम है। और 1 4 3 4 2 3 होता है, और ये बेटा 2 3 का है, ये नंबर 2 का, ये नंबर 3 का, इसका मतलब इसमें इधर लग जाएगा, और इधर जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि या तो पहला और या हमारे पास दूसरा। चलिए भाई 4 के बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। पांचवे में चेक करोगे कि ये हमारे पास स्क्वायर दे रखा है किसका, 11 का, ये हमारे पास 9 का दे रखा है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, 11 कहां से आया, जो 33 था इसको अगर मैं डिवाइड 3 से कर दूं तो 11 आ जाएगा, 11 के स्क्वायर होगा 121। 27 है, इसका अगर डिवाइड 3 से करेंगे तो 9, 9 के स्क्वायर 81, ये ठीक है। फिर आगे दे रखा है 45, और 45 डिवाइड 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 225, और 225 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये बी अपना राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छठा। 6 वाले को देखोगे कि हमारे पास ये दिया हुआ है क्या, कि अमन बमन और चमन का भाई है, ठीक है।
बमन एमिली की माँ है, फरमान अमन के फादर पिता है, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से राइट सत्य है? तो देखो जो इसमें बोला गया है, जैसे बोला गया है बस उसको रखते जाओ, सॉल्व होता जाएगा सवाल। अमन है जो बमन और चमन का भाई है भाई, तो ये मैंने लिखा अमन, यहां पे अमन हो गया। ये ब्रदर है, भाई है, किस किस का है? एक तो बमन का बी का भाई है, एक हमारे पास सी का भाई है, तो ये दोनों का भाई है ये वाला। अब बी और सी का प्लस है या माइनस है ये नहीं पता भाई। नेक्स्ट है बमन जो है वो एमिली की माँ है। अब देखो ये जो बमन थी ये एमिली की माँ हो गई, मदर हो गई, इसका मतलब ये माइनस है, और ये एमिली की है तो ये हमारे पास एमिली ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा एमिली हम ये ए से भी आई से ऐसे कर सकते हैं, एमिली हो गया। उसके बाद क्या है, फरहान जो है अमन के फादर है भाई। अब अमन ये रहा, अमन के फादर ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा फरहान, तो ये फरहान हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला इसने, हाँ निम्न में से कौन सा राइट ये बताना है। फादर है तो ये प्लस हो जाएगा। अब सी क्या है, सी का नहीं पता भाई, प्लस है या माइनस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है कि अमन है और एमिली है वो भाई बहन है। अमन और एमिली भाई बहन, बिल्कुल गलत है भाई साहब, जनरेशन ही ऊपर नीचे इनकी। तो सेकंड है कि जो चमन है वो मेल है पुरुष है, नहीं पता क्योंकि हमें नहीं पता कंफर्म क्या है। सी ए चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, चमन जो है वो अमन का भाई है, ये भी नहीं पता कंफर्म, तो ओके। डी वाला है बमन इज सिस्टर ऑफ चमन, जो बमन है वो सी की बहन है बेटा चमन की, बिल्कुल सही बात है। ये जो बमन है ये चमन की बहन है क्योंकि माइनस दिखा रखी है, और माइनस का मतलब ये फीमेल होगी, तो ये डी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये डी हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के बाद बेटा 7, सातवें नंबर क्वेश्चन में देखोगे कि हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि इनको आपस में ये संख्याएं दे रखी हैं। तो बेटा याद रखना जब ऐसी संख्याएं हमारे पास होती है तो बड़ी वाली संख्या, तो इसमें जब सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। अब जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जैसे ये हमारे पास 4 8 2 6 है, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 3 4 5, तो यहां 6 में से 5 गए 1, 12 में से 4 गए 8 बचेगा, 11 में से 3 8 बचेंगे, और ये 1888 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का डिफरेंस निकालोगे 4 8 3 5 का, ये हमारे पास 2 3 5 4 है, 5 में 4 गए 1, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और ये हमारे पास सारे 2481 बचेंगे भाई इसके। तो ठीक है। आगे है 5 7 3 2, और माइनस में करना है 3 2 4 1। इसमें चेक करोगे तो सर ये 1 हो गया, 13 में से 4 गएंगे 9 और 4 13, तो 9 हो जाएंगे, है ना भाई। अच्छा उसके बाद आगे है 6, 6 में से 2 जाएंगे तो अपने पास 4 होंगे, 6 में से 2 5 होंगे, और ये 5 में से 3 गए 2, फिर 25 और 19 1। नेक्स्ट आगे है 38, तो 38 07, और इसमें 1326 को माइनस करें, ये 1 हो गया, 10 में से 2 गए 8 हो गए। उसके बाद यहां आप चेक करोगे कि सर इसमें 7 में से 3 गए तो 4 हो गए, और ये 3 में से 1 गए तो 2 हो गए। अच्छा फिर इसका मतलब अपन इसमें थोड़ी गड़बड़ी की होगी, ये जो माइनस किया है इसको दोबारा से देख लेते हैं। 6 में से 5 गए 1 हो गया, 12 में से 4 गए 8 हो गया, और ये 7 है, 7 में से 3 गए तो 4 हो गए, 4 में 2 24 81 आएंगे बेटा। ओके ये 24 81, ये भी 24 81, ये भी 24 81 है, और ये वाला अलग है 57 32 वाला, और 57 32 वाला किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, और ये अलग है, तो इसका मतलब यही राइट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट ही तो देखना था। माइनस जब हमने करके देखे तो ये हमारा अलग आया, बाकी सब में 24 81 का रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। इस 8 नंबर के सवाल में देखोगे कि यहां फर्स्ट और सेकंड में से क्या मान होंगे, इसकी वैल्यू बतानी है मान की। और ये भी ध्यान रखना इसमें छोटा सा दे रखा है भाई साहब ने कि प्लस एंड माइनस, मतलब कि इनको आपस में चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो 45 का 45 आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस के 15 इंटू में 30, डिवाइड का डिवाइड होगा, और ये 10 होगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, ये 25 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे, देखो क्या 10 से ये काट लेना, 3 बार कटेंगे, 15 या 45, ये प्लस के 45 है, माइनस के 45 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 बचेगा। इसका तो बचा है 25। सेकंड का देखो, दूसरे का बचेगा कि 6 इंटू में 9, प्लस में 5, माइनस के 8, चेंज करके लिख देता हूं,
6 का 6 रहेगा, इंटू का 9, प्लस का माइनस के 5, और माइनस के 5 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस के 8 डिवाइड बाई 4। इसको जब काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 9 6 54, और माइनस के 5 है, प्लस के 2 है। आपके पास आ गया 5, 2 ये 3 बचेंगे और ये 51 बच जाएगा, 51, और ये 25 और 51 दे रखा है, और वो कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब किसी बच्चे को ये दिक्कत आएगी सर बी और सी दोनों में सेम सेम तो है, कि इसमें भी 25 51 है, उसमें भी 25 51 है, लेकिन उसने कहा देखो ये क्या फर्स्ट एंड सेकंड में देख रखा है, क्रम से बिल्कुल क्रम वाइज होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट में लिखा हुआ है, सेकंड वाले का सेकंड में लिखा हुआ है, तो ये बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले वाले सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि इसमें हाउ मेनी पिंक आर नीदर ग्रीन और नॉर येलो, कितने गुलाबी ना तो हरे और ना ही पीले हैं। अच्छा हरे की बात करेंगे, सबसे पहले ये ग्रीन कहां है, हरे कहां है भाई साहब, तो ग्रीन ये हरा इधर रहा है भाई, ठीक है। अच्छा पिंक की बात कर रहा है भाई, वो ये पिंक हो गया। येलो की बात कर रहे हैं, येलो हम ये रख देंगे, येलो है ना। अच्छा अब बताओ क्या पूछा है उसने, कि ऐसे कितने पिंक है जो गुलाबी, सॉरी कितने गुलाबी है ना तो वो हरे ना ही पीले हैं। तो पिंक तो ये रहा, इसमें भी नहीं जाना चाहिए, इसमें भी नहीं जाना चाहिए, केवल एक बच रहा बेचारा, कौन सा, 10 10, और 10 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 10 आपका ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा, तो ये हमारा राइट करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वें में चेक करोगे कि सबसे पहले यहां क्या दिया हुआ है, इनमें UTS GHI ONM WVU ऐसे दिया हुआ है, इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा अलग है। एक अलग के लिए सबसे पहले नंबर डाल लो, नंबर है हमारे पास 21 20 और ये 19, 7 है, 8 है, फिर 9 है, 15 है, 14 है और उसके बाद 13 है, ये 23 है, 22 है और ये 21 है। साफ साफ नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल, कि सर -1 -1 -1 -1 -1 -1 और इसमें है +1, इसमें क्या है +1 है, बाकी सब में क्या है -1 है। इसका मतलब कि ये वाला अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा बात है, क्वेश्चन का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 है, 11 में आप देखोगे कि सर हमारे पास यहां नीचे की साइड ऐसे मिरर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ ऊपर से नीचे, ऐसे जब इसको लेके आएंगे ऊपर से नीचे, तो देखो इसमें ये जो R52 है ना, कुछ ऑप्शन को तो यही गलत करवा देंगे कि भाई सब ऐसा नहीं होगा। आप सुनो कैसे, R इस कोने में रहेगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन देखना R जब उल्टा होगा तो ये ऐसे जाके ऐसे होगा भाई अपनी साइड ही। इसमें हमारे पास R को उल्टी दिशा में कर रखा है, ठीक है, गलत हो गया। R यहां ये ठीक है, R इनमें, अच्छा एक से तो एक गलत हो गया लेटर से। अब देखो 5 से देख लो, 5 से जब आप चेक करोगे 5 को नीचे की साइड आओगे तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे होगा 5, और 5 इसमें ऐसा, ये इसमें ऐसा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो गया। बचे 2, स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे भाई। 2 की बात कर लेते हैं, 2 है, जो 2 से आप चेक करोगे, 2 से भी देखो पता लग जाएगा दोनों में 2 अलग है भाई। अब जो हमारे पास ये 2 ऐसा दिया हुआ है, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये नीचे जाके ऐसा बनेगा, इस साइड बनेगा, और इस साइड हमारे पास किस में है, डी में है। इसमें हमारे पास उसी साइड दे रखा था, अलग साइड दे रखा था, तो ये सी गलत हो जाएगा, केवल डी सही है। हमने फिगर तक तो पहुंचे ही नहीं कि लेटर और डिजिट से हमने काम अपना निकाल लिया भाई। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12। बहुत सिंपल सी बात दे रखी है, कागज ऊपर से नीचे फोल्ड किया, लेफ्ट से राइट में फोल्ड किया, और उसके बाद ये कट लगाया। कट लगाने के बाद जब इसको अपन ने खोलेंगे तो ये जो है ट्रायंगल, ये अपने पास ऐसे होगा भाई, ऊपर जाएंगे, ये लो ऐसे, ऐसे अगर होगा तो बताओ किस में है, आपस में ऐसे होने चाहिए, आपस में ऐसे, इसमें नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें ये उठपटांग जा रहे हैं, तो बिल्कुल डी में है, तो डी में है, तो ये डी हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 13, 13। 13 में देखोगे कि सबसे पहले यहां से इसको ऐसे चेंज करना है कि जो मिरर दे रखा है, ऐसे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको ये पता है
कि ये वाला जो नीचे दिया हुआ है ना वो इस साइड जाएगा कोने में, सॉरी फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में है, इसमें है क्या, नहीं है, गलत हो गया। पता लगा कि जब इसको ऐसे चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट में आएगा, जो इसमें था ही नहीं, एक से तो ये गलत हो गया। और स्टेप बताओ सर इसमें क्या हो सकती है। देखो भाई हमारे पास जो ये ऐसे दिया हुआ है, ये वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला ऐसे जो दिया हुआ है उधर की साइड जब जाएगा तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे बताओ किस में नहीं है, ऐसे हमारे पास तीनों में है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके। बाकी अगर अपन चेक करेंगे कि हमारे पास इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में सेम है। अब और दूसरी चीज क्या लें, अब हमारे पास आएगा ये पंचभुज वाला, देखें तो इसमें हमारे पास ये भी सेम दिख रहा है। अलग क्या है, लाइन से आ जाओ, अब लाइन के पता लगेगा। इसमें ये वाला बिल्कुल जो नीचे दिया हुआ है वो लेफ्ट में आएगा और ऊपर की साइड रहेगा, लेफ्ट में है ऊपर की साइड है, लेफ्ट में ऊपर की साइड है, लेफ्ट में ऊपर की साइड है, ये भी ठीक है। उसके बाद लाइन में ये वाली बात करेंगे, जो नीचे इधर की साइड आ रही है उधर जाके ऐसे आ जाएगी, तो ऐसे आनी चाहिए। इसमें हमारे पास ऐसे है क्या, ऐसे है भाई साहब, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में लाइन अब दोनों सेम ऐसी है, ये वाली लाइन भी सेम है, अब इससे पता नहीं पड़ सकता। अंतर क्या है, अंतर अब दोनों में इतना सा है कि ये तो इस साइड से ऐसे घूम रही है, ये लाइन ऐसे घूम रही है। नीचे वाली बात है भाई, नीचे वाली में जब ऐसे चले जाएंगे अपन, ऐसे जाएंगे तो ये वाला जो है हमारे पास ये सेंटर में आएगा बीच में, यानी कि ऐसे, और ऐसे आएगा। देखो ध्यान से देखो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, कि जो लाइन ये इधर दी गई है, अब अपन इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो ये ऐसे लाइन बनेगी भाई। और ऐसे लाइन हमारे पास किस में दी गई है, ए में दी गई है, और ए में दी गई है तो ये हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आई बातें, ऐसे हमें करना है, एक एक लाइन को चेक कर लेना था जैसे आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 14। अब इस 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें आप काउंट करोगे, पहली बात तो ये कि यहां आपको ये 2 W दिखाई दे रहा है, यहां एक सिंगल W था, इसका मतलब हो गया कि पेयर बना के करें, तो पेयर बना के तो ये होगा कैसे, काउंट करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसका मतलब कि यहां पर क्या है, 24 आ रहे हैं भाई। 24 में 6 के टुकड़े बन सकते हैं, तो 6 के बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक कम कर दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 यहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर आएगा, ओके। 6 के टुकड़े कर दिए हमने, और जब 6 के टुकड़े करे हैं तो अब चेक कर लेंगे क्या आएगा भाई। सबसे पहले दिया हुआ है W, फिर X, इसमें यहां पर W भरोगे तो यहां X नहीं आ सकता, यहां Y दिया हुआ है, इसका मतलब, और वहां डबल X दे रखा है। अब जब डबल ओबल की बात कर रहा है तो ये हमारे पास ऐसा हो गया कि इसमें इसको चेक करके मतलब ऐसे देख के भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो नहीं बनेगा पेयर। यहां Y दिख रहा है तो मैं इसमें Y भर देता हूं, एक जगह Y आगे, WXY, ठीक है, WXY, डबल W हो सकता है, डबल W और उसके बाद X होगा, ठीक है, डबल WX हो गया। अब आगे हमारे पास यहां W को छोड़ दें अगर, W लेकिन आगे दे रखा है, और उसके बाद यहां अगर मैं भर देता हूं कि वापस से X भर दिया, फिर यहां अपने पास Y भर दिया, और ये W 3 कर दिए, W, और उसके बाद 3 X कर दिए और 3 ही Y कर दिए। ये चेक कर लो कि किस में दिया हुआ है, तो बेटा Y है, X है, फिर X है, Y है, फिर ये W है, X है और ये Y है, तो Y डबल X, Y WXY, Y नहीं है, Y डबल X नहीं है, Y नहीं है, तो Y डबल X, Y WXY एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 15। इसमें दिया हुआ है कि आगे बताओ कौन सा आएगा, सीरीज है, ये सीरीज है तो एरो से ही पता लगा लो। सबसे पहले एरो इस कोने में था, देखो ये जा रहा, उसके बाद इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, अब और इसमें चला जाएगा, और एरो इस कोने में जाएगा, तो इसमें तो जा ही नहीं रहा, इसमें इस वाले कोने में जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, ये भी गलत है। सी वाले में देखोगे जा रहा है सर, लेकिन डी वाले में भी जा रहा है। एरो से 2 में पता लग गया कि सर ये चीज आ गई है। अब हम एक चीज को और पकड़ लेंगे जो अलग है, जैसे ये इसमें यहां से इधर कोने पे गया घूम के, फिर इस कोने पे आया, अब नीचे वाले कोने की बारी इसकी, और ये कोने हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में,
और डी में दिया गया है, तो ये डी अपना राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला 16वां। 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसका है? डाइस का। डाइस में हमारे पास ये देख रखा है कि 4 के फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकती है? 4 के जो अपने पास आ सकती है वो कौन सा आ सकता है? सबसे पहले इनके अपोजिट ध्यान कर लो कौन आएगा। अपोजिट है दोनों का कॉमन 3 3 आ गया, 3 के आगे 7 अपोजिट निकाल रहे हैं, 7 के आगे 5 आएगा, वहां 3 के आगे 5 आएगा, 5 के आगे 4। सबको जब अपन चेक करेंगे कि सर अपोजिट 5 का 4 हो गया, 4 का 5, 7 का 5 हो गया, और 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। उसने बोला 4 के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल इनके बगल में आसन भुजाओं पर कौन सा आएगा? तो आपको यह पता है कि 4 के अपोजिट कौन है भाई? 4 के अपोजिट 5 है, तो जिस जिस जगह 5 है वो तो आ ही नहीं सकता, है ना भाई, क्योंकि उसने कहा 4 फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, तो 4 के आपके पास यहां पर 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के अपोजिट 5 है। एक सेकेंड, 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, ये आपने गलत किया भाई। कैसे गलत किया? क्योंकि इसमें तो 2 हैं कॉमन, कौन कौन? 5 और 3, तो बेटा 5 और 3 कॉमन है, तो 7 का 5 हुआ। कोई एक कॉमन निकालना है, और एक कॉमन निकालेंगे तो यहां पर 5 5, हाँ इसमें एक कॉमन है 5, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 के आगे 3 चले गए, 3 के आगे 7, और उधर 5 के आगे 6 आ गया, 6 के आगे 4, 7 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, 5 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब बोला है 4 के अपोजिट बताओ, सॉरी अपोजिट नहीं, आसन भुजाओं पर एडजेसेंट, तो 4 के 7 तो कभी नहीं हो सकते, आपको पता है, क्योंकि 4 के अपोजिट में 7 दिया गया है, तो बेटा 4 के साइड में नहीं आ सकता ये, तो इसमें 7 है, नहीं आ सकता, इसमें 7 है, नहीं आ सकता, इसमें 7 है, नहीं आ सकता, एक ही बचा, वो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों में आपने जो 3 3 को कॉमन समझा था बेटा, एक और था 5, 2 कॉमन होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक का ही निकल सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये टैडपोल दे रखा है। टैडपोल जो है वो मेंढक, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेंढक है उसको अपन टैडपोल बोल सकते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ इसने कौन सा? दूसरा, है ना। एली, एली क्या होगी? देखो भाई, मेंढक के छोटे बच्चे को टैडपोल बोल सकते हैं, और एली जो होता है किसके छोटे बच्चे को बोलते हैं? तो ये हो जाएगा मुर्गी का, नहीं, बटरफ्लाई का, डॉग का, ये भी नहीं होता, शिप भेड़ का, तो ये बेटा बटरफ्लाई का आ जाएगा, यानी तितली का आएगा। चलिए 17 के बाद अगला क्वेश्चन है 18। 18 में हमारे पास ये दिया हुआ है कि 739, और ये है आर, और ये लिखा हुआ है 635 बराबर में 52। जब ऐसी बात है तो बीच में आर है, आर का मतलब है कि प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये पता है कि जब इन दोनों इतनी बड़ी संख्याओं से 52 लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये दोनों ऐड हुई होंगी, मल्टीप्लाई हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है। माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो 739 माइनस में 635, तो 9 में से 5 गए 4, 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 3 गए 1, तो 7 में 6 गए 1। अब 104, लेकिन वहां तो 52 है, तो बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि डिवाइड बाई 2 कर दिया हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52। आगे अपन क्या निकालेंगे कि हमारे पास ये उसमें निकाल सकते हैं 532 माइनस के 220, माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 3 में से 2 गए 1, 5 में 2 312, डिवाइड बाई 2 कर देना, और ये हो जाएगा अपने पास 2, और ये 2 5 10, 2 6 12, 156, 156। 156 जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे पहले क्या किया, दोनों को आपस में माइनस किया, और माइनस करने के बाद इसको डिवाइड बाई 2 से कर दिया। अगला क्वेश्चन है 19। 19 में आप देखो एनालॉजी का सवाल आया भाई, और इसको कैसे करेंगे? 8 है, 5 है, 39 है। आप सोचोगे सर 8 5 40 -1, सही सोचा, लेकिन ये 14 को 11 से गुना करेंगे तो ये 75 तो नहीं आएंगे -1 करने पर। इसका मतलब दूसरा लॉजिक लगाओ। दूसरा अपन ये लगा सकते हैं क्या कि 8 + 5 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो 39 आ गया। ऐसे 14 प्लस में 11 ये 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। ऑप्शन ऐसे ही चेक करना है, और जब ऑप्शन ऐसे चेक करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 6 18, 18 को 3 से गुना करेंगे तो 70 नहीं आता भाई। 9 और 5 14, इसको 3 से करेंगे ये भी नहीं आता।
उसके बाद 7 और 4 11, ऑप्शन नंबर सी में देखो ये हो सकता है भाई। 7 प्लस में 4, 7 4 11, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है 33, 33, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए भाई 19 के बाद नेक्स्ट है 20। 20 में हमारे पास दिया हुआ है कि इनमें से संबंध बताना है, जैसे फार्मर और ये हल की बात कर रहा है। किसान जो है, किसान के पास हमेशा हल होता है भाई साहब, ऐसे ही बताना है। क्या सोल्जर के पास कलम होती है? नहीं होती। सर्जन के पास, हमारे पास शल्य चिकित्सक के पास स्कॉलपॉल होता है। लेखक के पास कुदाल होती है, या दर्जी के पास हैरो। तो बेटा ये लेखक तो कुदाल का क्या करेगा, दर्जी हैरो का क्या करेगा। हैरो पता है क्या होता है? जोतने वाला। और ये शल्य चिकित्सा स्कॉलपॉल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 20 के बाद 21, 21वां। 21वें में देखोगे कि हमारे पास दिया हुआ है कोरियोग्राफर, एडिटर, कारपेंटर, नृत्य निर्देशक, संपादक और बढ़ई। इसमें से ये बताना है कि अलग कौन सा होगा, अलग समूह को बताना है ना। ओके, नृत्य निर्देशक, संपादक, बढ़ई, ये हो गया शर्ट, पतलून, साड़ी। तो शर्ट, पतलून, साड़ी एक जैसे हो गए। कार, ट्रक, सड़क, कार हो गई, ट्रक हो गया, सड़क हो गई। कुर्सी, मेज, स्टूल, इसमें अलग कौन सा होना चाहिए? कुर्सी, मेज, स्टूल, ये तीनों एक हैं। क्या बोला है? 3 किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है। कार, ट्रक, सड़क, अच्छा ये कार अलग, कार और ट्रक दोनों एक है, सड़क अलग हो गई। शर्ट, पतलून, साड़ी तीनों एक चीज हो गई। नृत्य निर्देशक, संपादक, बड़े, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि ये अलग कौन सा हो गया? अलग सी, कार अलग है, कार और ट्रक ये चीज अलग है भाई। और उसके बाद हमारे पास सड़क है, ये सड़क पर चलती है, ठीक है। कुर्सी, मेज, स्टूल, ये तीनों ए अलग अलग है। शर्ट, पतलून, साड़ी, ये भी हमारे पास तीनों अलग हैं, एक ही चीज। नृत्य से, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? सी, क्योंकि ये एक से रिलेटेड है। कार और ट्रक जो है वो सड़क के ऊपर चलती हैं, तो ये आ जाएगा सी। समझ में आया? नेक्स्ट है 22। इसको अपन को क्या जमाना है, और जमाने के बाद आपको क्या पूछ रहा है ये? अल्फाबेट के 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? 5th नंबर बताना है। डब्ल्यू, डब्ल्यू सब में सेम है, आर सब में सेम है, ए सब में सेम है, और ए के बाद यहां पर क्या आ रहा है? सी, और पहले यही आएगा, 5वां नंबर पहले आ जाएगा। तो इसके आगे लिख दें तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। अब ए के बाद सी आ गया, ए के बाद हमारे पास ये एन है, ये एस है, ये टी है, तो पहले कौन आएगा? एन आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। डब्ल्यू आर ए एस, डब्ल्यू आर ए टी, डब्ल्यू आर ए पी, तो ये हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये एस जो है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, और ये टी है 5वें नंबर पे आ जाएगा। 5th नंबर पे पूछा था तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 के हिसाब से ऐसे करना था कि हमारे पास कौन सा इसमें आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 23 वाला, इसमें इसका रिलेशन इससे है, तो ये हो गया यहां पर +1, इसमें हो गया यहां पर +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4। ऐसे इसमें आप करिए तो 25 और 1 26 हो जाएगा Z, 13 और 2 15 हो गया, 15 और 3 18 हो जाएगा, 21 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 24 X हो जाएगा। तो ZORX, 25 का Y होगा ना, सॉरी, 21 और 4 25, तो ZORY आएगा। और ZORY हमारे पास किस में है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया? 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 24। इसमें इसका रिलेशन इससे दे रखा है, तो सबसे पहले ये 9 हो गया, ये 19 हो गया, ये अपने पास 12 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 4 है। सिंपल सा था, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 8 है, 20 है, 11 है, 2 है, ये 13 है, और ये 5 आ जाएगा। सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि क्या दिया हुआ है, तो ये हो गया -1, ये +1 है, -1 +1 -1 और +1 ऐसे दिया हुआ है। तो ये बैंगल का बताना है। सबसे पहले -1 होगा तो -1A, +1B, -1M हो जाएगा, +1H हो जाएगा, -1K, +1F हो जाएगा। तो ABMHKF जो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 24 के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 25वां। इसमें हमारे पास बीईडी बेड को लिखा हुआ है। बेटा कितना बेड को लिख रहा है? ये 122 122। अब जब बेड को 122 122 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या करें? ऐसा तो है नहीं कि इन सबको हम 122 है तो जोड़ लें, तो जोड़ने से आ जाएगा, नहीं, ऐड करने से तो सीधा नहीं आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ इसने किया होगा, तो सबसे पहले चेक कर ले भाई क्या किया है।
अगर ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है, 2 और 5 7 और 4 11। हाँ, अगर इन तीनों को प्लस करता हूं तो 11 होगा। 11 का स्क्वायर करें तो 121, प्लस में 1 कर दो तो 122 आ जाएगी। स्कोर चेक करो, ये 3 प्लस में 1 प्लस में 2 तो 3 4 2 6, 6 का स्क्वायर और प्लस में 1 तो ये 37 हो रहा है। इसका मतलब लॉजिक पता लगा। तो ये 1 प्लस में 4 प्लस में 4 तो 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 1 81 और प्लस 1 82 हो जाएगा। तो 82 राइट करेक्ट आंसर होगा हमारा। 25 क्वेश्चन नंबर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।